एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रहे हो इसका टॉपिक है थर्ड पार्टी और उनके बीच क्या चल रही है, यानी कि आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ये उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं उनकी लाइफ में एग्जैक्टली थर्ड पर्सन के साथ क्या है, क्योंकि हर कोई नहीं जानना चाहता। कुछ लोग स्किप कर रहे हैं, कुछ लोग देखना चाहते हैं। जो देखना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें, जिन्हें नहीं पसंद ये टॉपिक वो स्किप करें, क्योंकि बाद में फिर कमेंट आता है दीदी प्लीज इस टॉपिक पे वीडियो मत बनाओ। अरे बहुत लोगों को देखनी है यार, उनके लिए फिर इसको बनाना जरूरी है, ठीक है। सो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है ये जर्नल रीडिंग है, रीडिंग की सबके लिए रिजोनेट करे फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है, ठीक है। और उसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी था पे ध्यान नहीं देना, ध्यान एनर्जीज पे देना। आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये आपके पार्टनर है या कोई और, ठीक है, जिसके बारे में बता रही हूँ, अगर ये रीडिंग आपके लिए होगी तो, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग जो होती है ना वो यूजुअली आपके सामने सिर्फ तब रिफ्लेक्ट होती है जब यूनिवर्स आपको सच में बताना चाहता है कि एग्जैक्टली लाइफ में क्या हो रहा है, या कुछ आपको एक सिग्नल या मैसेज देना चाहता है, तब आपके सामने वो वीडियोस रिफ्लेक्ट होती है और आप उस पर क्लिक कर देते हो, तो ये होती है एग्जैक्टली आप ही के लिए, ठीक है। सो जरूरी नहीं, स्टिल जर्नी है, ओके, कि आपके लिए हो। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद ना आए, ठीक है। अगर पसंद आएगी तो मस्त वाला लाइक चिपका देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्लेम कर देना इस एनर्जी को। यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। आपके पार्टनर शायद मैरिड है या इनकी मदर या फादर का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, क्योंकि या तो मैरिड है या तो मदर या फादर का इन्वॉल्वमेंट है, या हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ है उसके साथ मैरिज तक बात पहुंची है, ठीक है। रिवर्सल्स मैं नहीं लूंगी, ओके। या मैरिज तक बात पहुंची है या आगे देख रहे हैं इस तरीके की, क्योंकि मैरिज का या फैमिली का कंसर्न जरूर है इसमें, ठीक है। ये वाली एनर्जी है जहां पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि रिसेंट पास में तो बहुत सारी चीजें अच्छी चल रही थी, बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है, चीजें काफी बेहतर थी, काफी ज्यादा लाइक स्टेप्स आगे लिए जा रहे थे, काफी ज्यादा ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी जिसमें इनकी जिंदगी में ग्रोथ आ रही थी, हैप्पीनेस थी, बॉन्ड था, सेटिस्फैक्शन था, बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी जा रही थी। शुरुआत मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप की शुरुआत जो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की थी वो काफी अच्छी थी, काफी अच्छी। शुरू में बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छी लाइक ग्रोथ थी, चीजें बहुत बेहतर थी। लाइक इस रिलेशनशिप में एक स्पार्क था, बहुत सारी चीजें थी जिसमें एक दूसरे को ये लोग पूरा करते थे। लेकिन अभी बहुत टाइम से नहीं, ये थर्ड पार्टी आप नहीं हो, ठीक है, ये थर्ड पार्टी कोई और है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ओके। सो आपके पार्टनर जो है बेसिकली काफी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि उनके साथ कंप्लीटेड थे, बट आप पिछले कुछ टाइम से चीजें बहुत चेंज हुई है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल मुझे सारे साइंस दिख रहे हैं, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे 12 के 12 साइंस मिले हैं, लेकिन स्टिल जो हाईलाइटेड है मैंने वो बताया। आपके पार्टनर बहुत सीरियस डिसीजंस ले रहे थे इनके साथ आगे बढ़ने के, या पॉसिबिलिटी है कि सडनली शादी वादी हो गई और उसके बाद आपको बताया, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मुझे रिसेंट पास्ट में ऐसा दिख रहा है या पास्ट में इनके रिलेशनशिप की शुरुआत में सब कुछ बेहतर दिख रहा है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के बीच में चीजें बेहतर नहीं हैं, चेंजेस आ गए हैं। पास्ट में जो रिलेशनशिप था वैसा बिल्कुल नहीं रहा, अब इनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खटास आ गई है, एक पर्सन की मेच्योरिटी के कारण, इमेच्योरिटी के कारण, सॉरी। कोई बंदा या बंदी है इन दोनों के बीच में, जो कनेक्शन है उसमें से एक कोई बंदा या बंदी है जो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, जिसमें बचपना बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा क्विक एक्शंस इस तरह के ले लेते हैं जिससे सामने वाला क्या महसूस कर रहा है क्या नहीं, वो इससे कोई लेना देना नहीं होता। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इन लोगों के बीच में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस और डिस्टेंस क्रिएट हो चुके हैं। एक सेकेंड ना, मैं सुन रही थी कि कहीं कुछ आवाज़ आ रही है क्या, ओके। डिफरेंसेस और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो चुके हैं जिसमें इन दोनों का लाइक सोचना चेंज हो गया है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं और थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है कि यार चेंजेस आ गए हैं दोनों के। एक मिनट, हाँ मैं देखूँ, मुझे आवाज़ आ रही है कहीं से, पता नहीं क्यों ना, कहीं से बहुत ज़्यादा पानी के बहने की आवाज़ आ रही है, और बार बार पूरा चेक करके आई हूँ कहीं आवाज़ नहीं आ रही, पर पता नहीं क्यों कानों में वो आवाज़ गूंज रही है, तो शायद ये आपके आसपास कहीं हो रहा है, इसीलिए मुझे बहुत आवाज़ आ रही है इसकी, ठीक है। सो आप ध्यान देना, आपका फिर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ध्यान आपके लिए ये रीडिंग हो। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा सैटर्न इम्पैक्ट में घिरे हुए हैं। पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या कोई तरीके का स्पेल कास्ट भी किया था पास्ट में, बट कहीं ना कहीं उस स्पेल से या उस ब्लैक मैजिक से वो खुद बहुत अपसेट है, क्योंकि मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से इनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत उलट होने लगी है। वो चाहे समझाएं, बताएं या कुछ भी दिखाएं, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं रही। ये हो सकता है कि ये व्यक्ति जो आपके साथ, जिनके पार्टनर जो आपके पार्टनर है, इनके साथ जो थर्ड पर्सन है
हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपको उल्टे सीधे स्टेटस या मैसेजेस दिखाकर या किसी तरीके की बातें बोल बोलकर आपको कन्विंस कर रहे हैं कि हम दोनों देखो खुश है, पर फैक्ट इज ये लोग खुश नहीं है। आपस में बहुत ज़्यादा क्लैशेस और क्लटर है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं। बट ऐसा दिख रहा है कि किसी तरीके के कारण से, मतलब कोई मजबूरी के कारण से ये दोनों अलग नहीं हो रहे। दोनों ही हो सकता है ये सोसाइटी इमेज है या इस थर्ड पार्टी के पास कोई बैकअप नहीं है। हो सकता है इनके पास कोई बैकग्राउंड या बैकअप नहीं है जहाँ पे ये जाकर जो है अलग होकर रह सकें, या ऐसा हो सकता है कि ये इनके साथ इमोशनली अटैच्ड हैं। बट ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने कुछ चीज़ें पास्ट में ठीक नहीं की थी। पास्ट में कुछ बहुत ही गलत बिहेवियर रहा है, एग्रेशन या गुस्सा या चिड़चिड़ाहट या मूड स्विंग्स, जिसके कारण चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली गई। और स्पेल कास्ट भी पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने किया, लेकिन अभी चीज़ें उल्टी होने लगी। मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया ना कि कभी कोई ब्लैक मैजिक करता है, तंत्र विद्या का उपयोग करता है या स्पेल कास्ट, तो ये टेम्पररी एनर्जी रहती है। एक दिन के बाद कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि कुछ टाइम तो चीज़ें बहुत अच्छी जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद चीज़ें इतनी खराब हो जाती है, इतनी खराब हो जाती है कि हम बार बार भगवान से पूछते रहते हैं कि क्यों हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। बट वो कहीं ना कहीं इसी वजह से, क्योंकि हमने कुछ गलतियाँ करी थी वो उस टाइम पे, वो हमें लाइक हम कुदरत के खिलाफ जाकर जो हरकतें करते हैं, ये उसके कारण जो है बाद में सज़ा मिलती है। तो थर्ड पार्टी को कोई सज़ा मिल रही है इस वक्त। इन्होंने जो चीज़ें की थी वो कहीं ना कहीं इन्होंने गलत कर दी, जिसके कारण अब सब चीज़ें उलट हो गई। अब अंडरस्टैंडिंग खत्म हुई इन दोनों के बीच में, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स आ गए। जैसे एक दूसरे को समझाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा लाइक कोल्ड वॉर चल रही है। ऐसा लग रहा है या तो ज़्यादा बात नहीं करते, और अगर बात करते तो लड़ते बहुत है। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी एनर्जी में किसी तरीके का शिफ्ट है। ये दोनों एक दूसरे से रिसेंट कमिंग फ्यूचर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक दूसरे से बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट करेंगे, आपस में बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे कि यार चलो ठीक है, फिर से चीज़ें ठीक करते हैं। हम दोनों के बीच में जो भी है, इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा आसपास के लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को इफेक्ट हो रहा है, घर वालों को या आसपास के लोगों को, सभी को प्रॉब्लम हो रही है। मेरी फैमिली, तुम्हारी फैमिली, या हम एक फैमिली है, हमारी फैमिली खराब हो रही है, डोंट डू इट। तो ये कम्युनिकेशन के साथ वापस ये लोग जो है एक बेहतर कल की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीज़ें बेहतर करने की पॉसिबिलिटी है इन दोनों के बीच में। एक तरीके का कमिटमेंट एक्सचेंज होगा जहाँ पर ये दोनों बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे, इमोशनल नहीं। ठीक है, याद रखना ये इमोशनल डिसीजन नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल और दिमाग से लिया हुआ फैसला है, जिसमें ये एक दूसरे को लाइक एक फ्रीडम देंगे कि भाई तुम्हें जो करना है करो यार, मैं जो करना है करूँगी या करूँगा, लेकिन येस हम अपने घर के ऑरा को मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, या हम अपने एक दूसरे की ज़िंदगी को या इस रिश्ते को ख़राब नहीं होने देंगे। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हम जो है सोशल लोगों के सामने या सोसाइटी के सामने हम अच्छे दिखें और परफेक्ट दिखें और परफेक्ट कपल नज़र आए, लेकिन भले अंदर क्या हो रहा है वो हमारे बीच ही रहेगा। लाइक इस तरीके का कोई एक दूसरे के बीच में कमिटमेंट एक्सचेंज हो रहा है कि भाई देखो ये डिसाइड कर लो कि हम, क्योंकि इससे इनके आसपास के कोई लोग जो हैं या परिवार या कोई मे बी बच्चे या कोई है जो इफेक्ट बहुत हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपस में आने वाले समय में कम्युनिकेशन करने वाले हैं, जिसमें ये एक दूसरे को वापस से ठीक करने के लिए सिर्फ इसलिए एफर्ट डालेंगे क्योंकि इनको लग रहा है कि आसपास के लोगों को और आसपास के बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट इनके कारण जो है बहुत सारे लोगों पे इफेक्ट पड़ रहा है और उसका अच्छा रिजल्ट नहीं है। आपके पार्टनर डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे और फ्रेश स्टार्ट करेंगे। और इस फ्रेश स्टार्ट में मुझे एक चीज़ दिखी है, यहाँ पर 2 कपल दिख रहे हैं। ठीक है, 2 कपल पॉसिबिलिटी है, या तो आप मैरिड हैं या तो ये मैरिड है, या तो ये किसी के चक्कर में या तो आप किसी के चक्कर में, या तो पॉसिबिलिटी है कि इस व्यक्ति की शादी कहीं और भी फिक्स हुई थी, ऐसा कुछ है। क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 पेयर बंदे दिख रहे हैं, मुझे एक जोड़ी नहीं दिख रही, मुझे 2 लोगों की जोड़ी दिख रही है। तो एक तरफ मुझे बहुत इमोशनल कॉम्बिनेशन दिख रहा है और एक तरफ मुझे बहुत प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। आपके पार्टनर जो है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करके कि ठीक है चलो हम अभी एक दूसरे को डिसाइड कर लेते हैं कि अब अंदर जो है घर के अंदर तकलीफ नहीं देंगे, बाहर जो है हम जो मर्जी आए करें, लोगों के सामने हम शो ऑफ करेंगे कि हम एक परफेक्ट कपल हैं, इस तरह बिहेव करेंगे या परफेक्ट हैं हम लोग एक दूसरे के लिए, या हम लोग लोगों के सामने से दिखाएंगे कि हम एक हैप्पी फैमिली हैं, बट एक्चुअली में अंदर कुछ और है। इनके ऐसा दिखाई दे रहा है अंदर बहुत डिफरेंसेस हैं। ये आपस में ये म्यूचुअल कम्युनिकेशन करेंगे, और अगर ये फैमिली है तो पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी जो है इनको समझाएगी कि देखो हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, इधर से पैसा बहुत आएगा या बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारी लाइफ में, तुम इसको एक्सेप्ट कर लो भाई, इससे शादी कर लो फलाना पर्सन से, बट उसके बाद तुम्हें जो मर्जी आए करो, उसके बाद शादी के बाद तुम भले बाहर जाके टाइम पास करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन घर की इमेज को बनाकर चलो। लाइक इस तरीके का है जहाँ पे सोसाइटी इमेज को बना रहे। और दूसरी तरफ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपकमिंग फ्यूचर में आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश होके लाइक अपने बारे में सोचकर एक और जो कनेक्शन बिल्ड करेंगे, वो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि ये दूसरा कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करेंगे, बहुत स्ट्रांग। क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा है सेल्फिश हो जाएंगे और बोलेंगे कि ठीक है, क्योंकि इनको सिर्फ समाज में दिखाना है कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन रियल लाइफ में इनकी ज़िंदगी में ये बहुत कुछ चीज़ें करेंगे और चीज़ें बेहतर
मुझे काफ़ी स्ट्रांगली आपके साथ दिखाई दे रहा है रीयूनियन होगी, लेकिन येस ध्यान रखना ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देने के लिए आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि कमिटमेंट दिख रहे हैं, मुझे 2 पेयर दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि एक जगह बहुत म्यूचुअल टॉक होगी कि ठीक है चलो हम अंदर जो है वो दुनिया को नहीं दिखाएंगे, और दूसरी तरफ ये जो आए अपने मन की करेंगे, क्योंकि यहाँ से इनको पूरी खुली छूट मिली है। ये म्यूचुअल कम्युनिकेशन हो गया कि हम दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए चीज़ डिफर कर जाएगी कि आने वाले समय में आपके पार्टनर डाइवोर्स वगैरह जो है हो सकता है फाइल करेंगे। ऐसा हो सकता है कि डाइवोर्स या किसी व्यक्ति से ब्रेकअप करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ पैसे की लेन देन होगी, क्योंकि पैसा बहुत दिख रहा है, प्रैक्टिकलिज्म दिख रहा है, और बहुत ही म्यूचुअल बीच में कम्युनिकेशन होकर ऐसा होगा। हाँ मुझे लेकिन आपकी तरफ कमिटमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर सडनली आने वाले समय में सेल्फिश हो जाएंगे और बोलेंगे अब मुझे जो मन कर रहा है मैं करूंगा या करूंगी, ट्रैवल करेंगे, घूमना फिरना, आपके पास वापस कनेक्ट करना, या आप नहीं होंगे तो किसी और व्यक्ति के साथ फ्लर्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन ये करेंगे अपने मन की, ऐसा दिखाई दे रहा है। फ्यूचर आउटकम में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये दोनों चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सोसाइटी इमेज को बैलेंस करेंगे, इस व्यक्ति के साथ ना चाहते हुए भी इस व्यक्ति के साथ रहेंगे और बहुत नॉर्मल रहेंगे, ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो अंदर चल रहा है वो बहुत ज़्यादा शांति, एकांत, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी चीज़ में मज़ा नहीं कि यार इसके साथ क्यों है। लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कि एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन और बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है इस रिलेशनशिप में। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन इन दोनों में ये लोग म्यूचुअली एक दूसरे के साथ डिसाइड कर रहे हैं कि ठीक है हम लोग अब से ऐसे रहेंगे, बस पब्लिक में शो ऑफ मत करो। अगर तुम्हें किसी के साथ रहना भी है, लाइक अगर गर्लफ्रेंड है इनकी और वो गर्लफ्रेंड बोल रही ठीक है तुझे किसी के साथ रहना है, रह मेहरबानी करके, लेकिन मेरी फैमिली को या अपनी फैमिली को डिस्टर्बेंस मत दे, हम नॉर्मल बिहेव करते हैं उनके सामने, डोंट डू दिस। या फैमिली इनको समझा रही है कि प्रैक्टिकल रहो और साइड में एक्स्ट्रा मैरिटल जो है करना है तुम शादी के बाद कर लो जाके। इनको कोई प्रैक्टिकल डिसीजन दिया जा रहा है जहाँ पर ये जो है बहुत ज़्यादा उस पर कन्विंस होते हुए और उसके बाद स्टेप्स लेते हुए नजर आ रहे। पॉसिबिलिटी है कि ये व्यक्ति उसके बाद आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति उसके साथ, उस फलाना पर्सन के साथ बिल्कुल भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, प्रैक्टिकली कनेक्टेड है, जिसके कारण ये व्यक्ति स्विच मारेंगे बहुत जल्दी कि भाई ठीक है अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं अपने हिसाब से चलूँगा, ठीक है। सो यूनिवर्स, एक सेकेंड, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, या फेथ रखें, भरोसा रखें। यूनिवर्स कह रहा है कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होने वाला है, वो एनर्जी है। शाइन, यूनिवर्स कह रहा है अपने आप पे भरोसा रखो, हंसना मुस्कुराना बंद मत करना। आपकी ज़िंदगी में आपकी शाइन बहुत मायने रखती है, आपके अंदर का ग्लो मायने रखता है। आप ग्लो करोगे, आप शाइन करोगे, ओनली देन आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, सेम रिफ्लेक्शन आपको रिटर्न देगी। आप हंसोगे तभी आपको हंसी वापस मुस्कान मिलेगी, प्यार दोगे प्यार पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका मुस्कुराना, आपका हंसना, आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है, अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करना है, तभी चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक चिपकाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और यस उसके अलावा अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सअप करो, कॉल नहीं करो। फ्री पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, चार्जेबल होती है। और उसके अलावा ब्रेसलेट बनवाना है अमित सर को कांटेक्ट करो। यूनिवर्स विद इन यू का चैनल ट्राई करो फॉर योर हीलिंग, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स हैं। अफर्मेशंस में भी बहुत हेल्प करेगा आपको, वो स्पेशली सोच समझ के बहुत इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में उसका पावर और इम्पैक्ट आपको देखने को मिले। और उसके अलावा यस इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी लिंक्स है, वीडियो पे भी लिंक्स है। और मैं कमेंट बॉक्स पे कभी रिप्लाई नहीं करती, मतलब लाइक ज़रूर करती हूँ पर कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई नहीं करती। अगर मेरी फेस से या मेरी किसी नाम से कोई आपको मैसेज कर रहा है कि भाई फलाना मुझे कॉन्टैक्ट करो, मेरे से पर्सनल रीडिंग लो, अगर कमेंट बॉक्स में, तो ट्रस्ट मी मैं वो नहीं हूँ, कोई स्कैम कर रहा है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सो अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।